मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को एडवांस ट्यूटोरियल क्लास में स्वागत है। आज क्लास 10th का फिजिक्स नोट्स लेकर आया हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा स्पेशल बैचेज है। एडवांस ट्यूटोरियल क्लास स्पेशल जो बैच चलता है इंग्लिश मीडियम ऑल बोर्ड्स, सभी बोर्ड के यहाँ पे क्लास लिए जाते हैं। क्लास 9th स्पेशली साइंस और मैथ, क्लास 10th स्पेशली साइंस और मैथ। और इसका खासियत है चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, क्लास नोट्स मिलेगा और ऑनलाइन क्लासेस की भी सुविधा है। 11th और 12th वाले बच्चे जो स्पेशली मैथ का तैयारी करते हैं उनका भी क्लास यहाँ पर होता है और जनरल कॉम्पिटिटिव का भी क्लास यहाँ पे लिया जाता है। एडवांस मैथ और एरिथमेटिक मैथ, एडवांस प्लस एरिथमेटिक दोनों का यहाँ पे क्लास लिया जाता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। तो आज क्लास नोट्स को पढ़ाने वाला हूँ। वैसे विद्यार्थी जो ऑफलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं या वैसे विद्यार्थी जिनका छूट गया है क्लास, उसके लिए ये नोट्स लेकर आया हूँ। और इस नोट्स से काफ़ी मेरे प्यारे बच्चों काफ़ी मदद मिलेगा आपको। तो ये फिजिक्स का जो फर्स्ट जो चैप्टर हम लाइट स्टार्ट आज करने वाले हैं क्लास नोट्स के माध्यम से। तो आज क्लास नोट्स चलेगा, तो जितने भी हमारे जो क्लास 10th के प्यारे बच्चे हैं उनका छूट गया है क्लास, वो ये क्लास नोट्स ले भी सकते हैं और क्लास नोट्स को ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। अगर क्लास नोट्स लेना चाहते हैं तो मेरा इस नंबर पे आप कांटेक्ट ज़रूर करें। तो चलिए आज हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट के बारे में समझते हैं। ये मेरा फर्स्ट चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। सबसे पहले लाइट के बारे में हम समझेंगे कि आखिर लाइट है क्या, व्हाट इज़ लाइट। सबसे पहले हम लाइट के कंसेप्ट को समझेंगे कि लाइट है क्या। तो भिन्न भिन्न हम पॉइंट से लाइट के कंसेप्ट को आज समझने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस लाइट के कंसेप्ट को आप समझे, इससे आपको अधिक से अधिक कंसेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहला पॉइंट लाइट का है, वो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। पहला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप नोट कीजिएगा और इसको आत्मसात करें। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरा पॉइंट है लाइट इज़ नीडेड टू सी थिंग्स। लाइट हमें आवश्यकता होती है, लाइट की हमें आवश्यकता होती है, ज़रूरत पड़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। नेक्स्ट है लाइट इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम। हमें लाइट जो है कोई भी वस्तु को देखने में मदद करता है। फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम विच इट इज़ रिफ्लेक्टेड। लाइट का फॉर्मेशन यानी लाइट आता कहाँ से है, पड़ता कहाँ है, और लाइट पड़ने के बाद उसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्टेड कैसे होता है, इसके बारे में भी पता चलता है। और अब जो इम्पोर्टेंट जो हमारा जो पॉइंट है, वह अगला पॉइंट है कि लाइट इज़ अ पार्टिकल है अकॉर्डिंग टू न्यूटन। ये 1900 ईस्वी के आसपास की घटना है, जब लाइट के बारे में कुछ पता नहीं था कि व्हाट इज़ लाइट। लाइट के बारे में जब पता नहीं था तो न्यूटन साहब कहें कि लाइट क्या है, लाइट इज़ अ पार्टिकल। लाइट एक पार्टिकल है और यह लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, और इसके सामने कोई अगर ओपेक और पारदर्शी ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इसके पीछे इमेज तैयार होता है, छाया बनता है। तो ये न्यूटन साहब कहें। और अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है लाइट इज अ वेव अकॉर्डिंग टू हाइगेंस साहब कहते हैं कि लाइट पार्टिकल्स नहीं है, लाइट वेव है। तो यहाँ 19वीं सदी में, 19th सेंचुरी में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था कि एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट न्यूटन लाइट को पार्टिकल मान रहे हैं, लाइट को पार्टिकल मानते हैं, और एक हाइगेंस साहब हैं लाइट को वेव मान रहे हैं। उस समय स्टूडेंट के बीच बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो गया था कि आखिर लाइट का डेफिनेशन लिखे तो हम न्यूटन का लिखे क्या या हाइगेंस का लिखे। तो हाइगेंस कहते हैं कि लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव है। वो कैसे? तो कहते हैं कि अब कोई भी ऑब्जेक्ट उठाइए, कोई भी ऑब्जेक्ट बोले तो मान लेते हैं कि यह एक किसी वृक्ष का पत्ता है, किसी वृक्ष का क्या है, लीफ है। अगर इस पर लाइट पड़ता है
तो लाइट पड़ने के बाद इसका इमेज गोल क्यों होता है, हर डिज़ाइन इसमें क्यों नहीं नज़र आता है? तो न्यूटन साहब चुप हो जाते हैं, न्यूटन साहब के पास कोई जवाब नहीं रहता है। तो हाइगन्स कहते हैं कि लाइट जो है टेढ़ी मेढ़ी दिशा में चलता है, इसके वजह से लाइट का छोर या लाइट का कोर पता नहीं चलता है और इसका इमेज गोल नज़र आता है। तो ये समझाते हैं कि लाइट क्या है, वेव है, जो वेव के अकॉर्डिंग चलता है। लाइट वेव के अकॉर्डिंग चलता है, लाइट एक वेव जैसा व्यवहार करता है, इसके वजह से पत्ता गोल नज़र आता है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, क्या कहता है, लाइट इज अ पार्टिकल विच कंसिस्ट ऑफ फोटोन। देखिए फिर आते हैं आइंस्टीन साहब। आइंस्टीन कहते हैं क्या कि लाइट जो है पार्टिकल ही है। अब दोनों के बीच एक और साइंटिस्ट आते हैं आइंस्टीन, और आइंस्टीन कहते हैं कि लाइट क्या है, लाइट एक पार्टिकल ही है जिसका नाम वो फोटोन देते हैं और जिसका मास जो है वो ज़ीरो, वो कहते हैं कि मास ज़ीरो है। क्योंकि लाइट का जो वेलोसिटी होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जब इतना स्पीड से लाइट चलता है तो लाइट में स्पीड है, अगर कोई व्यक्ति पर ये पड़ता है तो लाइट जब व्यक्ति पर पड़ेगा तो इससे चोट क्यों नहीं लगता है। यह भी प्रश्न उठता है कि लाइट का जब स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तो लाइट से चोट क्यों नहीं लगता है। तो वहीं आइंस्टीन साहब आते हैं, बताते हैं, ये समझाते हैं कि लाइट जो है वह एक पार्टिकल है, बट उस पार्टिकल का नाम वो दे देते हैं क्या, फोटोन देते हैं नाम, और फोटोन का मास बताते हैं कि ज़ीरो होता है। फोटोन का मास क्या है, ज़ीरो होता है। इसीलिए जब मास ज़ीरो है, उसमें कोई जब भार नहीं है तो चोट लगेगा कैसे। तो सब सेटिस्फाइड होते हैं, ऑल साइंटिस्ट सेटिस्फाइड होते हैं। चलिए, तो ये आइंस्टीन का थ्योरी था। चलते हैं हम अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है कि लाइट इज बोथ। अब देखिए, लाइट को अब बोथ माना गया है। बोथ मानने का ये जिम्मा किसके पास है, ये डी ब्रॉगली के पास है। तो लाइट इज बोथ पार्टिकल एंड वेव अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली। लाइट इज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव। लाइट बोथ है, पार्टिकल भी है और वेव भी है। तो ये डी ब्रॉगली मानते हैं। तो फाइनली मेरा क्या, एक लाइट का जो डेफिनेशन प्राप्त होगा, हमारा जो इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन होगा, लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बच्चों ये ज़रूर नोट कीजिएगा और इसको एग्ज़ाम में ज़रूर लिखिएगा, लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, चलते हैं हम आगे लाइट के नेचर के बारे में। अभी हम दो चीज़ यहाँ पे बताए हैं कि लाइट पार्टिकल भी है और लाइट वेव भी है। तो लाइट का जो नेचर होगा वो डुअल नेचर होगा। लाइट का जो नेचर होगा वो डुअल नेचर होगा। तो यहाँ पर कहता है नेचर ऑफ लाइट का नेचर क्या होने वाला है, डुअल होने वाला है। देयर आर 2 थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। कौन कौन सा है, तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट है। जरा वेव थ्योरी ऑफ लाइट को हम समझते हैं बारी बारी से और आगे बढ़ते हैं। वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहता है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहता है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बना हुआ है, विच डू नॉट इंटायर अ मटेरियल मीडियम, जिसको कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसे किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और इसका एग्जाम्पल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो इसका एग्जाम्पल है द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो होता है वो वेव के कारण होता है। डिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ टीनी ऑब्जेक्ट। यानी छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट होता है उसके कोर से जो लाइट का मुड़ने की जो घटना होती है वो डिफ्रैक्शन होती है। इंटरफ्रेंस एंड पोलराइजेशन, इसका एक्सप्लेनेशन हम अगले नेक्स्ट पीडीएफ में करेंगे इसका। तो देखते हैं, ये जो हमारा एग्जाम्पल कुछ आया है, ये एग्जाम्पल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि जो घटना घटती है रिफ्लेक्शन का या रिफ्रैक्शन का या इंटरफ्रेंस का या डिफ्रैक्शन का ये या पोलराइजेशन का, ये कौन से थ्योरी है लाइट का, कौन से थ्योरी ऑफ लाइट पर ये डिपेंड है। तो आपको बताना है ये वेव थ्योरी ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है। चलिए आगे, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहता है। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट कहता है कि अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट इज कंपोज ऑफ पार्टिकल। लाइट जो है वो पार्टिकल का ही रूप है, विच ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है वेरी हाई स्पीड। अभी हमने आपको बताया कि ये जो लाइट जो है पार्टिकल है और पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है और वो हाई स्पीड से ट्रैवल करता है। इसका स्पीड है वैक्यूम में
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होने वाला है, द फेनोमेना ऑफ कास्टिंग अ शैडो। इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है, इसका जो शैडो बनने का जो फेनोमेना है, घटना है, परिघटना है, वह किस पे आधारित है, पार्टिकल थ्योरी पर आधारित है। तो ये रहा पार्टिकल थ्योरी का कंसेप्ट। अब चलते हैं कुछ इसका जो इम्पोर्टेंट बात है उसको देखते हैं। बच्चों ये एक एक पॉइंट को आप आत्मसात करेंगे, इसको याद करेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए इसका नोट्स क्या है, कहता है फिजिक्स एक्सपेरिमेंट ओवर द पास्ट 100 ईयर और सो हैव, यानी जो फिजिक्स है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं ओवर पास्ट 100 ईयर्स, यानी 100 वर्ष पहले, लगभग 1900 ईस्वी के आसपास। सो हैव डिमॉन्स्ट्रेट दैट लाइट हैज़ अ डुअल नेचर, यानी 1900 ईस्वी के बाद या उसके आसपास लाइट को डुअल नेचर करार किया गया है, डुअल नेचर दिया गया है। लाइट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ, यानी दोनों यहाँ पर प्रॉपर्टी रखता है। लाइट इज बोथ वेव एंड पार्टिकल्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इट इज़ इन, यानी यहाँ पर कहा जाएगा कि लाइट दोनों है, वेव भी है और पार्टिकल भी है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, सिचुएशन पर ये डिपेंड करता है। नोट नंबर 2 क्या है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट, जो हमारा आधुनिक अभी जो चल रहा है थ्योरी, उसके अनुसार लाइट कॉल्ड क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, यानी मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहलाता है, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। कंबाइन बोथ वेव एंड पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट, जो दोनों मॉडल को अपनाता है, वेव थ्योरी भी और पार्टिकल थ्योरी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में जरा समझने की कोशिश करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट में लुमिनस, नन लुमिनस, यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स है हमारे, एक लुमिनस, दूसरा नन लुमिनस, तीसरा ट्रांसपेरेंट, चौथा ओपेक एंड पांचवा ट्रांसलूसेंट। ये हम कुछ वस्तुओं की चर्चा करते हैं। लुमिनस क्या है, लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट वैसा ऑब्जेक्ट होता है जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है, किसी पे ये डिपेंड नहीं रहता है। ठीक है, लुमिनस जो होता है, द ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ऑन लाइट आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। वैसा ऑब्जेक्ट जिसका अपना खुद लाइट होता है वो लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे सन हो गया, स्टार हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, टॉर्च हो गया, कैंडल हो गया एंड फायर हो गया, ये सब इसके पास अपना खुद लाइट होता है, तो यह क्या हो गया, लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए हम आगे चलते हैं, नन लुमिनस ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। नन लुमिनस ऑब्जेक्ट का जस्ट अपोजिट होगा। नन लुमिनस ऑब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जो अपना प्रकाश इमिट नहीं करता हो स्वयं। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट देयर ऑन लाइट देम सेल्फ बट ओनली रिफ्लेक्ट और स्कैटर द लाइट विच फॉल्स ऑन देम आर कॉल्ड नन लुमिनस ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना लाइट इमिट करने की जो कैपेसिटी होती है वह नहीं होती है, वह दूसरे ऑब्जेक्ट जो लुमिनस ऑब्जेक्ट है उसके लाइट पड़ने के उपरांत वह चमकता है या उसमें लाइट आता है। जैसे फ्लावर है, फ्लावर को हम ऐसे, फ्लावर में लाइट इमिट नहीं होता है, वो दूसरे के लाइट से यानी सन लाइट से वो क्या होता है, हमको दिखाई देता है। चेयर हो गया, टेबल हो गया, ट्री हो गया, उसके बाद प्लांट्स हो गया, फैन हो गया, अर्थ, मून और भी अन्य वस्तुएं हो सकता है जिसका अपना लाइट नहीं है। चलते हैं अगला पॉइंट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है द ऑब्जेक्ट विच पास थ्रू द लाइट क्लियरली, वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को क्या करता है, क्लियरली पास करा देता है, कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करता है, तो वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। यानी लाइट ये आया, इस पे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और इससे लाइट पर जरा सा भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा और ये पार कर गया, तो वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को डायरेक्ट अपने से पार करा दे, तो वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। द ऑब्जेक्ट विच पास थ्रू द लाइट क्लियरली इज नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। क्लीन वाटर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का काम करता है, क्लीन ग्लास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का काम करता है और एयर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब देखिए ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, जस्ट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का जस्ट अपोजिट होता है। तो जरा देखते हैं क्या है। द ऑब्जेक्ट विच कांट पास थ्रू द लाइट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को अपने से होकर पार नहीं करने देता है वो क्या कहलाता है, ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होने वाला है, तो आपके सामने आपके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट होगा, जैसे वॉल हो गया, चेयर हो गया, बुक हो गया, टेबल हो गया, वुड हो गया और अन्य बहुत सारे सामग्री हो सकता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं।
अगला चलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, जिसमें दोनों का क्वालिटी होता है, दोनों का गुण होता है, प्रकाश को पार भी कर सकता है और प्रकाश को ट्रांस यानी रिफ्लेक्ट भी कर सकता है, जिसमें दोनों का गुण होता है। द ऑब्जेक्ट विच कांट पास थ्रू द लाइट वेरी क्लियरली, यहाँ पर वेरी क्लियरली का मतलब होता है कि आप ये साफ साफ यानी पूरी तरह से क्लियर लाइट को नहीं पास करने देता है, वो क्या कहलाता है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे ऑयली पेपर हो गया, स्क्रब्ड ग्लास हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया, दूध हो गया, मिल्क हो गया, डर्टी वाटर हो गया यानी गंदा पानी हो गया। चलिए ये ऑब्जेक्ट की बात रही। अब चलते हैं हम रे ऑफ लाइट। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट क्या है? तो द पाथ इन विच द लाइट ट्रेवल। वैसे रे मीन्स होता है किरण, और ये किरण क्या है? किरण प्रकाश के जो चलने का जो रास्ता होता है वो क्या कहलाता है? रे कहलाता है। रे को हम रे के एक छोर को एरो के साइन से डिनोट करते हैं। अब देखिए बीम क्या होता है? बीम तो क्या है? बीम द ग्रुप ऑफ रेज, या द यहाँ पर कह सकते हैं बैंडल ऑफ रेज। द बैंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। लाइट यानी बीम जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पैरेलल बीम। तो पैरेलल बीम क्या है? पैरेलल बीम, इन दिस बीम लाइट ट्रेवल इन पैरेलल पाथ। जैसे जैसे लाइट ट्रेवल करेगा पैरेलल पाथ में, ये हमारा लाइट है और लाइट क्या कर रहा है? पैरेलल पाथ में ट्रेवल कर रहा है, तो ये पैरेलल बीम हो गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम में क्या होता है? कन्वर्जिंग बीम, इन दिस बीम स्प्रेडेड रे ऑफ द लाइट मीट इन अ पॉइंट, यानी लाइट का फैली हुई लाइट एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, तो वो क्या होता है? वो कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहलाता है। ये फैली हुई लाइट यानी प्रकाश एक बिंदु पर आकर फोकसित होता है, एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर आकर फोकसित होता है, तो वो क्या होता है? कन्वर्जिंग ऑफ लाइट होता है। चलो विद्यार्थियों अगला देखते हैं, अगला समझते हैं। कन्वर्जिंग हो गया, डाइवर्जिंग बीम क्या होता है? डाइवर्जिंग बीम क्या होता है? तो ये कन्वर्जिंग का जस्ट अपोजिट होगा। कन्वर्जिंग का जस्ट अपोजिट होगा। कन्वर्जिंग का जस्ट अपोजिट क्या होगा? तो ये बीम ऑफ लाइट ऐसा होगा जो एक बिंदु से निकलते हुए और चारों तरफ आगे की तरफ क्या होगा? ये फैलती हुई चली जाएगी। तो ऐसा लाइट, ऐसा जो रे होगा ये डाइवर्जिंग बीम कहलाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम और अगला देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। अब लाइट का गुण क्या है? तो दोस्तों बहुत सारे लाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आप जब भी अपने इर्द गिर्द कोई घटना देखते हो, चाहे वह सड़क पर चल रहे हो चिलमिलाती धूप में, और देखोगे कि कुछ दूर आगे चलोगे तो लगेगा कि रोड जो है, रोड पे पानी गिरा हुआ है, या लगेगा कि बारिश हो गया है, बहुत चमकीला आगे रोड दिखाई देगा। ठीक है, तो ये भी घटना लाइट के ही कारण होती है। जब कहीं आप जाते हो और थोड़ा सा पानी रहता है वहाँ पर लगा हुआ, वहाँ पे अगर ऑयली चीज़ या तेल वाला चीज़ अगर गिर जाता है तो वह चमकीला दिखाई देता है। इसका भी कारण क्या है? प्रकाश है। इंद्रधनुष बनता है, रेनबो बनता है। रेनबो का फॉर्मेशन होने का भी क्या कारण है? रेनबो का फॉर्मेशन होने का भी कारण है कि लाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत आएगा लाइट का। तो लाइट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो देखते हैं। रिफ्लेक्शन होने का भी गुण है लाइट में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तीसरा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चौथा है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और पांचवा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और छठा है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इतना आज का जो फर्स्ट डोज था बच्चों, इतना समझना है, इसको आत्मसात करना है, इसको याद करना है, और इसको नोट्स बनाना है खुद से। नोट करके डोज टू को भी देखिए और डोज 2 को भी नोट्स कीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो सके। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। डोज 2 में इसी प्रकार के नोट्स को हम आगे बढ़ाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, वो डोज नंबर 2 होगा, आपका दूसरा खुराक होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।